हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेयर बेल्ट के ग्रेड्स के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ पर है डिफरेंट ग्रेड्स के कन्वेयर का, यानी कि कौन से ग्रेड का कन्वेयर बेल्ट कहाँ पर यूज होगा। साथ में इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कन्वेयर बेल्ट के ग्रेड्स में जो नंबर होते हैं, जैसे M24 तो जो 24 है, और N17 तो जो 17 है, इसका आखिर मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा अंत तक। तो जो जनरल पर्पस कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, जो कि रबर के कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, उन्हें जनरली दो ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है M24 ग्रेड, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में, और दूसरा होता है N17 ग्रेड का। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले जान लेते हैं। सबसे पहले M24 ग्रेड। M24 ग्रेड का जो कन्वेयर बेल्ट है वो एक्स्ट्रा एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, कट्स और गॉजेस रेजिस्टेंट भी होता है। ये कोर्स मटेरियल, शार्प मटेरियल, लम्स साइज के मटेरियल, रफ मटेरियल को कन्वे करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडवर्स लोडिंग कंडीशन में। यानी कि ये रफ एंड टफ कन्वेयर बेल्ट है, इसमें आप हार्ड मटेरियल, कोर्स मटेरियल को कन्वे कर सकते हैं। दूसरा है आपका ग्रेड, जो कि है N17 ग्रेड। देखिए, N17 ग्रेड जो कन्वेयर बेल्ट है वो भी एब्रेशन रेजिस्टेंट है, लेकिन ये इंफीरियर है ग्रेड M24 से, कट्स और गॉजेस रेजिस्टेंट के अकॉर्डिंगली। यानी कि N17 जो है M24 का छोटा भाई है। तो जो छोटा भाई है वो उससे थोड़ा सा कम सक्षम है, लेकिन काम उसका जो है वो भी सेम ही है। तो इंडस्ट्रीज में अब आगे हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रेड का कन्वेयर बेल्ट का कहां एप्लीकेशन है। M24 कन्वेयर बेल्ट का एप्लीकेशन जान लेते हैं। जितने भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, स्पंज आयरन इंडस्ट्री हो, स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज हो, कोल्ड क्लिंकर इंडस्ट्रीज हो, जितने भी टाइप के सैंड स्टोन, क्वार्ज, ब्रोकन ग्लास, ग्रेवल्स एक्सेट्रा को, जितने भी स्टैकर और रिक्लेमर में भी M24 का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कन्वेयर बेल्ट है वो है M24। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 24 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, और N17 में 17 का मतलब वो भी क्या है। पहले जान लेते हैं N17 कन्वेयर बेल्ट का एप्लीकेशन। तो N17 कन्वेयर बेल्ट है, इसका यूज ज्यादातर किया जाता है फाइन स्कोल, ऐश हो गया, यानी कि ऐश सीमेंट को, बक्साइट को, एस्बेस्टस को, चाक, सैंड, लाइम एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी छोटे फाइन्स मटेरियल हैं, सॉफ्ट मटेरियल हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड और कोर्स नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल को कन्वे करने के लिए N17 कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल मिनी इंडस्ट्रीज में N17 बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेड में ये 24 और 17 का मतलब क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर है ये इंडिकेट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है वो भी बताऊंगा। M24 में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि N17 में होता है 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बेल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जो ये जो नंबर है। क्लियर हो गया। अब ये जान लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आखिर क्या होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है किसी भी मटेरियल का। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है कि उतने लोड तक वो अपने टूटने से पहले इतने लोड तक को वो बियर कर सकता है, यानी कि इतना लोड वो झेल सकता है। मतलब आप कह सकते हैं उस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, आपको उसको आप टेंसाइल स्ट्रेंथ से दर्शा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो थी हमारी कन्वेयर बेल्ट के ग्रेड्स के ऊपर थी, और ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट पर, और इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप काफी सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, फील्ड से रिलेटेड वीडियोस, डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियोस, कैलकुलेशन वाले वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। लगभग 400 से 500 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी हो, और 1% भी आपको लगा हो कि ये वीडियो आपकी काम की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।